नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 और टिकट की रेस में आज हम चर्चा करेंगे लखीसराय जिले के सूर्यगढ़ा विधानसभा क्षेत्र की। सूर्यगढ़ा विधानसभा क्षेत्र में कौन कौन लड़ेगा चुनाव और कैसी रहती है फाइट। तो हम 2020 की चर्चा करें, इसके पहले आपको 2015 का गणित समझाते हैं, उसके पहले का भी गणित समझाएंगे। तो देखिए 2015 में यहाँ 3,16,352 मतदाता थे, जिनमें 1,64,367 लोगों ने मत किया था। प्रहलाद यादव महागठबंधन के उम्मीदवार, नीतीश के भी उम्मीदवार, कांग्रेस के भी उम्मीदवार चुनाव जीत गए थे और इन्हें मत आया था 82,490 और इन्होंने पराजित किया था एनडीए के उम्मीदवार, भाजपा के उम्मीदवार प्रेम रंजन पटेल को, जिन्हें मत आया था 52,460। मतलब 30,000 से भी अधिक 30,000 मतों के अंतर से प्रेम रंजन पटेल हार गए थे। लोग कहते हैं कि इन्हें कुर्मी और दूसरी जातियों का, दलित का भी वोट नहीं मिल पाया था, इसलिए पराजित हो गए थे। यदि हम सूर्यगढ़ा की बात करें और सूर्यगढ़ा के चुनावी नतीजों को देखते हैं तो प्रेम रंजन बनाम प्रहलाद यादव की फाइट बहुत लंबे अरसे से चलती रही है और दोनों 2015 को छोड़कर बाकी हम पिछले 3 चुनावों को देख रहे हैं तो दोनों बहुत ही मामूली अंतर से जीतते और हारते रहे हैं। तो देखिए 2010 में क्या हुआ, प्रेम रंजन पटेल भाजपा के जीते, तब भाजपा जदयू साथ में था। 2015 की तरह स्थिति नहीं थी। तो प्रेम रंजन पटेल जीते, 49,511 मत आया और प्रहलाद यादव आरजेडी के चुनाव हार गए, इन्हें मत आया 46,583। मतलब करीब करीब 3,000 मतों की अंतर से जीत हार हुई। 2005 में आपको याद होगा 2 चुनाव हुए थे। 2005 के फरवरी वाले चुनाव में प्रहलाद यादव चुनाव जीत गए थे आरजेडी वाले, इन्हें 33,850 मत आया था और प्रेम रंजन पटेल को 28,617 मत आया था। मतलब करीब करीब 5,000 मतों के अंतर से जीत हार हुई थी। जब 2005 में दूसरा चुनाव अक्टूबर में हुआ तो भाजपा वाले प्रेम रंजन पटेल जीत गए, 39,703 मत आया और प्रहलाद यादव को 37,239 मत आया। मतलब करीब करीब 2,000 मतों के अंतर से जीत हार हुई। तो इन 4 चुनावों के नतीजे से आपको लगता है कि यहाँ जीत हार का फैसला कर पाना बहुत कठिन होता है। 2015 की परिस्थितियाँ अलग थी जब नीतीश कुमार भी साथ में थे महागठबंधन में, लेकिन 2010-2005 के चुनावी नतीजों को आप देखेंगे तो आपको यह पता चलेगा कि भाजपा और जेडीयू के साथ होने के बाद भी तो यह मुकाबला इतना कड़ा क्यों होता है और यहाँ सामाजिक बुनावट क्या है, इसे समझने की जरूरत है। देखिए लड़ते तो जरूर रहते हैं प्रहलाद यादव और प्रेम रंजन पटेल, लेकिन लोग कहने वाले कहते हैं कि सूर्यगढ़ा में दबदबा भूमियारों का है। भूमियारों का मत कितना, भूमियारों का वोट कितना, तो कोई कहेगा 70,000, कोई कहेगा 80,000, कोई कहेगा 85,000 निर्णायक मत। तो 2015 में जब टिकट की रेस की बात हो रही है तो यहाँ गौर करने की बात यह है कि भाजपा और जदयू के बीच तीसरा कोण बनाने की कोशिश कर रहा है आशुतोष कुमार की बनी नई पार्टी राष्ट्रीय जनजन पार्टी। जो आशुतोष कुमार पहले भूमियार ब्राह्मण एकता फाउंडेशन चलाते थे, आशुतोष कुमार की नज़र ये है कि सूर्यगढ़ा में हम बहुत मजबूती से चुनाव लड़ें। उन्होंने कार्यकर्ताओं का एक समूह तैयार किया है, बूथ लेवल की कमेटी बनाई है और उनका फोकस है, उनको ये लग रहा है आशुतोष कुमार को कि यदि भाजपा और राजद दोनों ने किसी भूमियार को टिकट नहीं दिया तो यहाँ उनकी जगह बन सकती है। ऐसे में भाजपा मतलब एनडीए का नेतृत्व भी संशय में पड़ा हुआ है कि करें तो क्या करें, क्योंकि सूर्यगढ़ा के भूमियार मतदाता कहते हैं कि भाई आप नालंदा जिला में जब एक ही जाति के सभी लोगों को टिकट देते हैं, जमुई में भी राजपूत जाति के कई लोगों को टिकट मिलता है, तो लखीसराय में आप इस तर्क पर सूर्यगढ़ा को क्यों खारिज कर देते हैं कि हम लखीसराय में भूमियार को दे रहे हैं तो सूर्यगढ़ा में नहीं देंगे। देखिए ये भूमियारों का तर्क है। प्रेम रंजन पटेल स्थापित नेता हैं और पुराने योद्धा हैं, इसलिए उनकी बात भी सुनी जाती है। अब यह भी देखा जा रहा है कि 2015 में 10,000 से अधिक मतों से मतलब यहाँ जीत हार हो गई थी करीब 30,000 मतों के अंतर से। तो ये 30,000 मतों का अंतर कैसे आया था, ये देखने वाली बात है। तो भाजपा में कई उम्मीदवार, जो आरजेपी की चुनौती है मतलब राजपा की चुनौती है, आशुतोष कुमार की चुनौती है, इसे देखते हुए भाजपा में भी कई भूमियार उम्मीदवार खड़े हो गए हैं जो प्रेम रंजन पटेल की दावेदारी को चुनौती दे रहे हैं और स्वयं टिकट पाना चाहते हैं। पिछले कुछ दिनों में सूर्यगढ़ा से जो रिपोर्ट आ रही है उसमें यह बात देखी गई है कि रामनिवास कुमार, जो इसी इलाके के रहने वाले, लखीसराय जिले के रहने वाले हैं और आरएसएस के टॉप लीडर्स से बहुत करीब माने जाते हैं, वे लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं और उनका इरादा मजबूती से चुनाव लड़ने का है। ऐसे में क्या होता है, एनआरसी के मुद्दे पर, सीएएस के मुद्दे पर
जब देश भर में आंदोलन चल रहा था तो रामनिवास कुमार सिर्फ बिहार में ही नहीं, दिल्ली में जो आंदोलन चल रहा था उसमें भाजपा का जो पहलू है उसे आगे बढ़ा रहे थे और लड़ रहे थे। वे जब दिल्ली में काम कर रहे हैं तो तमाम तरीके की बातें सोचते हैं कि कैसे बिहार में इंडस्ट्री आएगी, कैसे फैक्ट्री आएगी। तो ये देखने वाली बात है कि सूर्यग्रह में जो राजपा ने चुनौती खड़ी कर दी है कि यदि भाजपा और राजद दोनों पटेल और यादव को टिकट देता है तो क्या यहाँ तीसरा भूमियार चुनाव जीत सकता है, क्योंकि मतदाताओं की संख्या 70,000, 80,000, 85,000 जितना बताने वाले हैं, बताते रहते हैं। और आपने पिछले 4 चुनावों के नतीजे देखे तो आपको समझ में आ गया होगा कि हाँ मुकाबला कितना कठिन होता है, सिवाय 2015 के। तो आगे क्या होता है यह भी आपको हम बताएंगे। आप देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।